राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर जश्न मना रहा है। इस कड़ी में संघ के शताब्दी समारोह के अवसर पर आज महाराष्ट्र के नागपुर के रेशमबाग में मुख्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत सहित आरएसएस के कई लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत और पूर्णतः समरस और एकात्म भारत के निर्माण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का असीम योगदान रहेगा। कार्यक्रम में सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि आज का दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास में खास है। उन्होंने भारतीय सेनाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारी सेना ने हर मोर्चे पर अपना शौर्य दिखाया। साथ ही उन्होंने कहा कि सामाजिक जीवन में संघ सक्रिय है। संघ का चिंतन समाज के हित में है। यह वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान का 350वां वर्ष इस नाते और संपन्न होगा। हिंद की चादर बनकर जिन्होंने अत्याचार, अन्याय और सांप्रदायिक भेदभाव से समाज के मुक्ति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, समाज की रक्षा की, ऐसी एक विभूति, उसका स्मरण इस वर्ष होगा। आज 2 अक्टूबर है, इसलिए स्वर्गीय महात्मा गांधी जी की भी जयंती है। अपने स्वातंत्र्य की लड़ाई में उनका योगदान तो अविस्मरणीय है, परंतु स्वतंत्रता के बाद भारत कैसा हो, भारत का जीवन किस प्रकार के तंत्र से चले, उसके बारे में विचार देने वाले हमारे जो उस समय के दार्शनिक नेता थे, उनमें उनका स्थान अग्रणी है। हिंद स्वराज में उन्होंने वह चित्र का रेखांकन किया है और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में किए गए और जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण अर्पण किए, ऐसे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी भी आज जयंती है। भक्ति, समर्पण और देश सेवा के ये उत्तुंग उदाहरण व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र कैसा होना चाहिए, इसके आदर्श हमको मार्गदर्शन करते हैं। और आज की परिस्थिति का अगर हम विचार करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि यह परिस्थिति भी हमसे इसी प्रकार के जीवन की अपेक्षा कर रही है। परिस्थिति एक सी नहीं होती, अनेक रंगों की होती है। तो परिस्थिति में बहुत कुछ अच्छा है, इसलिए बीता कालावधि 1 वर्ष का हमारी आशाएं और विश्वासों को भी दृढ़ करता है और हमारे सामने पुरानी और नई जो चुनौतियां उपस्थित है, उनको अधिक स्पष्ट करने वाला भी वही कालावधि है। जैसे प्रयागराज में एक विशाल महाकुंभ हुआ, आधुनिक व्यवस्थापन के सारे कीर्तिमान तोड़कर एक जागतिक विक्रम तो उसने प्रस्थापित किया ही, लेकिन संपूर्ण भारत में श्रद्धा और एकात्मता की एक लहर उसने दौड़ा दी।